जिस प्रोफेशन में आप हैं, जी जी, लोग ये भी तो देखना चाहते हैं कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आई, कैसे आई। मैं और- एक ही जवाब मेरा रटा रटाया, चाहे वो मेरे पे डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनली बनी या इंटरनेशनल चैनल्स ने आर्टिकल्स लिखे, रटा रटाया जवाब मेरा कि मेरी ज़िंदगी के फेलियर्स मुझे इस काम में लेके आए। जिंदगी के फेलियर्स। यस, जब मैं खुद नाकाम हुई, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो काम करने का ना आज शौक है, मुझे तरस आता है जो औरतें काम कर रही होती हैं, क्योंकि मुझे काम करने का कभी शौक नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने सारी जवानी बिस्तर पे लिटा के खिलाया और बुढ़ापे में कहा कान से पकड़ के कर काम, और काम इतनी मजबूरी बना दिया कि मैं चाहे बीमार हूँ इमरान, मैं बहुत बीमार रही हूँ, ये नए शोज़ नए साल के करते करते मैं बिस्तर पे पड़ गई, सुपर इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गया। अब डॉक्टर्स के गले को रेस्ट दो, मैं उसे रोजी रोटी बोल के कमाने पैसे मिलने हैं, मैं रेस्ट कैसे दूँ अपने गले को जो है। तो अब तो जो है ये ज़िंदगी के फेलियर्स ले आए और अल्लाह ताला ने इसलिए भी कार में रोड़ा, कोई और सर्वाइवल नहीं है मेरे पास, और कोई काम मुझे आता नहीं है, तो पता है कि उठेगी और करेगी, और जो है ना वो बस अब ये मेरी मजबूरी भी है, मैं ये नहीं कहूँगी मेरा पैशन है, आई स्वेयर। और वो लोग खुशकिस्मत और है। आप ये बनना चाहती थी पहले? नहीं, कभी भी नहीं। आप फिर क्या बनना चाहती? जो जिंदगी का पैशन जिनका हो और वो उनका प्रोफेशन बन जाए, वो लकीस्ट है माशाल्लाह। वाह। मेरा ये पैशन नहीं था। मैं आपको झूठ लगेगा, मैं घर की औरत बनना चाहती थी। मुझे एक पसंद था घर डेकोर करना। अभी भी जब कोई मेरे घर आता है, बड़े लोग मुझे नंबर्स देते हैं कि जी तुम्हारी एक पानी की ट्रे भी बड़ी डेकोर होके आएगी। मुझे लोगों को हैरान करना अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन से, लेकिन अल्लाह ने इस घर ही ना दिया उसकी काम। उसने कहा अगर इसको घर में उलझा दिया तो ये लोगों के साथ लॉयल्टी के साथ नहीं चल सकेगी। तो मेरे साथ तो रब का स्क्रिप्ट ही कुछ और है, कान से पकड़ के मुझसे काम लिया। वाह वाह, अल्लाह के कामों में जी हिकमत होती है। हाँ। और हम सब जी आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, और आपको देख के आप लग ही नहीं रहा कि आप बीमार हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त आप ईद पर तैयार होके आई हुई हैं। वो पे देखें ना, क्या करें, इस कैमरे का प्रोटोकॉल जो है ना, वो मैं तो देखिए ज़िंदगी में अब कहती होती हूँ कैमरे को कि ये मेरे सजना है मुझे सजना के लिए। वाह वाह वाह, मेरी तो ज़िंदगी का यही रोमांस रह गया। अच्छा, मैं ये हमेशा ही कहता होता हूँ कि हम चूँकि एंकर्स हैं ना, तो हमने स्क्रीन को फेस करना होता है। बिल्कुल। हमने इतने मेकअप कर लिए हुए हैं, शायद किसी दुल्हन ने उतने मेकअप नहीं किए, इतना कोई दूल्हा रेडी ना हुआ हो। हम तो कितने सालों से तैयार हो रहे हैं, और कई दफ़ा दिल करता है किसी शादी में बगैर तैयार हुए जो है वो हम जाएं। अच्छा बतूल, आप ये बताएं, आप क्या एंकर ही बनना चाहती थी? अगर एंकर ना होती तो क्या होती? यार मैं जो कर रही हूँ मैं यही करना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के इसको पिक किया। मेरे पेरेंट्स का रुझान था कि मैं डॉक्टरी की तरफ जाऊँ, और फिर हमारे एक उस्ताद थे जो कि मेरे अब्बा के दोस्त थे, उन्होंने वो क्रिमिनोलॉजी के हेड थे कराची यूनिवर्सिटी में, तो ही कुड रीड माई पर्सनैलिटी। ही टोल्ड माई फादर कि इसको मैस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस या सोशोलॉजी में इसके सामने रखो, क्या करना चाहती है। तो फिर मैंने जर्नलिज्म पिक किया था, और इट वॉज क्लोजर टू माई पर्सनैलिटी, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही ये पिक किया था। और अब मुझे आइडिया होता है कि जैसे जैसे आप इवॉल्व करते हो कि अगर मैं जर्नलिस्ट ना होती तो आई कुड बी अ वेरी गुड स्पाई। अच्छा। हाँ, या स्पाई एंड अ कोरियोग्राफर। अब देखिए बहुत अलग अलग है आपका बतूल। कैप्रिकॉर्न। हाँ, मल्टीटास्किंग तो इनमें बड़ी तो होती है। अब इसको मुतनाज़िर बयान ना बना दिया जाए। नहीं, पूछ लेते हैं ना उनसे, पूछ लेते हैं। आपने स्टार्ट तो पूछ लिया है, जरा इनके बारे में बताएं ना आप जरा। नहीं माशाल्लाह, ये मैं कहती हूँ हमेशा इनके बारे में, कैप्रिकॉर्नियन औरतों के बारे में, बेस्ट बीवियाँ, बेस्ट मदर, और मल्टीटास्किंग भी इनके अंदर है। खाने भी इनको जज ना कीजिएगा, क्योंकि घर बच्चे ये बड़े अच्छे मैनेज करती होंगी। इनकी मियाँ को इनसे कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा है ना? तो जाके पूछती हूँ। नहीं, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन औरत बड़ी कमाल की इस मामले में होती है। और जो इनका सहाफ़त का करियर है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इनको वाकई सहाफ़ी ही होना चाहिए था, एंकर ही होना चाहिए? पूरा जायचा नहीं जाती है, हम जर्नलाइज कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम इंडिविजुअल डेस्टिनी का चार्ट बनाते हैं, आपका चांद कहाँ था, आपका सूरज कहाँ था, आपका राइजिंग क्या था, नाम इनका टॉरस के अंदर जाता है, तो ये पता नहीं सिंगिंग की तरफ क्यों नहीं इनका गया, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की तरफ क्यों नहीं कभी गई, कोरियोग्राफर तो उन्होंने कहा या कोई क्रिएटिविटी भी। हाँ, कोरियोग्राफी का मुझे टीनेज से आइडिया था कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू एनी टाइम इन माई लाइफ। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो मुआशरा है, और मैं चूँकि फ़ौजी मेरा बैकग्राउंड है, तो हम बहुत डिसिप्लिन और पोजीशन आनी चाहिए, कंपटीशन जीतना चाहिए। ये मैं अपने बच्चों को इसमें नहीं डालती, बट हाँ मेरे माँ बाप पढ़ाई को लेके बहुत कॉन्शियस थे।
मैं अपने बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं देती, मैनर्स का स्ट्रेस देती हूँ कि ज़िंदगी में वो इक़दार सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, और कैप्रिकॉर्नियंस खुद भी बड़े डीप रूटेड होते हैं फैमिली सिस्टम के अंदर, कमजोरी होती है इनका खानदान इनके लिए जो है ना, वही स्ट्रेंथ बन जाती है उनकी उसके बाद। ऐसा है। अच्छा इशाल, आप ये बताएं, अगर आप एंकर ना होती तो क्या होती? लॉयर होती। लॉयर होती? अच्छा, और किसके खिलाफ केस लड़ती? वैसे तो आप घर में तो आपके मुकदमेबाजी चलती ही होगी, उसमें आप ही जीती होंगी। मेरी फैमिली एक्चुअली चाहती थी, मेरे बाबा चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, अदरवाइज मैं खुद, मुझे बाबा को ये लगता था कि मैं कोई भी टॉपिक होता था ना तो वो दे देते थे, तो मैं उसके ऊपर सिर हासिल बहस कर लेती थी। तो वो कहते थे ये अगर जज के सामने हो ना तो कभी ये मतलब पीछे ना हटे, मतलब ये अपना केस जीत जाए। वो कहते थे यार इसको जज बनना चाहिए और वकील बनना चाहिए। अब वो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने बिल्कुल लॉ का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया लॉ को। बट मेरी ये जो फील्ड थी, ये मेरा बचपन का ख्वाब था जो कि जवानी में पूरा हो गया। अच्छा, अब वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं बहुत छोटी सी थी और घर में ना लॉन में, क्योंकि बिल्कुल गांव वाला वो घर जैसे होते हैं ऐसे बना हुआ था, तो बिल्कुल सामने टीवी चल रहा है और टीवी के ऊपर जो है ना वो उस वक्त पीटीवी की न्यूज़ एंकर जैसे दुपट्टा सा जो ऐसे डाल के बैठते हैं, पट्टियाँ ऐसे बना के और ऐसे, तो खबरनामा चल रहा होता था 9 बजे का। तो मैंने कहा, मेरे दादा वगैरह सारे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि एक दिन मैं भी यहाँ बैठ के ऐसी खबरें पढ़ूंगी। तो मेरे दादाजी कहते हैं तो मतलब ये कैसे मुमकिन है, मेरे ताया जी भी ऐसे कि ये कैसे मुमकिन है। तो लेकिन मुझे पता था कि हाँ कि मैं ये चाहती हूँ, तो मैं शायद मुझे मौका मिल जाए। बट फैमिली थोड़ी ऐसी थी कि स्ट्रिक्ट टाइप थोड़ा सा था माहौल, तो मुझे नहीं लगता था कि यार मैं शायद ही कोई चांस बन जाए और मैं आ जाऊँ। वो हुआ कुछ ऐसे कि मेरी जो फ्रेंड सर्कल था सारा, या मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी लेवल पे गर्ल्स थी सारी, उनमें से बहुत सारी मैस कॉम की थी और जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी, तो मैं उनसे पूछने जाती थी यार मैं कुछ और पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मैस कॉम कर रहे हैं। यार तुम लोग टीवी में जाओगे, अच्छा तुम लोग फिर ये हाँ, मैंने कहा यार मेरा भी कहीं इंटरव्यू करवा दो। अच्छा उस वक्त अल्लाह ने शक्ल सूरत थोड़ी बेहतर दी हुई थी, उस वक्त मैं स्क्रीन पर आई, उर्दू अच्छी थी, उन्होंने कहा यार इस पर मेहनत करें तो ये आ सकती है। वो फिर फैमिली ने थोड़ा सा पुश कर दिया कि एक फैमिली की तरफ से भी थोड़ा आ गया कि यार हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, तो चलो बेटा आप जाओ और थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग हुई, एक दिन मैंने घर पे कॉल किया, आज मुझे ऑनर कर रहे हैं तो बस वो टाइम और आज का वाह जी वाह। आप तो देख रहे होते हैं ना कि ये माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंटली चीज़ों को होस्ट कर रही होती हैं और कंडक्ट कर रही होती हैं, उसके पीछे इनकी स्ट्रगल चेक करें आप। अच्छा मुझे अब समझ लगी है नाज़रीन क्या जानना चाहते हैं। कुछ इनके फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनका क्या बनेगा। बहुत से लोग ये दावा करते रहे, आपको पता ही है कि ईद में कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग अंदर होंगे, किसकी हुकूमत रहेगी, किसकी नहीं रहेगी, किसका क्या बनेगा, कौन बड़े होते पर जाएगा या नहीं जाएगा। छोटी सी एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आए। वेलकम बैक जी, बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही है और अब हम कुछ बड़े ख़ास किस्म के सवाल पूछेंगे सामिया जी से। तो सामिया जी ये बताइए, खान साहब का 2026 कैसा रहेगा? अच्छा खान साहब के ऊपर ना अल्लाह ने सारी प्रिडिक्शंस पूरी की, क्योंकि उनकी ना एग्जैक्ट इन्फो मेरे पास थी, डेट ऑफ बर्थ भी, और वो सारी उनके ऊपर, बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो है जो अल्लाह ने इज़्ज़त भी बख्शी शायद उनके ऊपर पेश गोइयों की वजह से मिली, क्योंकि लेकिन मैंने सर अभी तीसरा चांस उनके पास रिहाई का अभी भी आया है, और 2 चांस आया हो गए, 2 चांस आया हो गया, तीसरा और आखिरी है।